नमस्कार दोस्तों। सोमवार के मार्केट मुकाबले के लिए जो स्ट्रैटेजिक ब्रीफिंग है उसमें आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि भाई आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम बाजी कैसे मार सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो हर ट्रेडर के दिमाग में इस वक्त घूम रहा है कि सोमवार को बाजार का मूड कैसा रहेगा। क्या सांड हावी होंगे, मतलब बुल्स, या फिर भालू मैदान मारेंगे, यानी बेयर्स। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, अपने गेम प्लान को हमने 4 हिस्सों में, समझिए 4 क्वार्टर्स में बांटा है। पहले हम शुक्रवार का एक्शन देखेंगे, फिर सोमवार की मेन स्ट्रैटेजी को समझेंगे, उसके बाद हमारे 5 स्टार खिलाड़ियों से मिलेंगे और हाँ, आखिर में खेल के कुछ जरूरी नियम भी जानेंगे। तो तैयार हो जाइए। ओके, तो चलिए गेम शुरू करते हैं पहले क्वार्टर से। देखते हैं कि शुक्रवार को मैदान में क्या हालचाल था, क्योंकि यहीं से हमें सोमवार के लिए सारे सुराग मिलने वाले हैं। और ये देखिए शुक्रवार को क्या शानदार, क्या जबरदस्त क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 25,285 पर बंद हुआ। आपको पता है, जून के बाद से ये सबसे मजबूत हफ्ता था। मतलब बाजार में मोमेंटम तो भाई जबरदस्त बना हुआ है। अब जरा यहाँ देखिए असली मुकाबला कहाँ था। एक तरफ पीएसयू बैंक्स और रियलिटी के पहलवानों ने 1.67% की तगड़ी छलांग लगाई, तो दूसरी तरफ मेटल्स के खिलाड़ी थोड़े ढीले पड़ गए। इससे साफ है कि मैदान के असली बादशाह कौन है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम क्वार्टर पर। सोमवार के लिए हमारी मुख्य रणनीति, हमारी मेन स्ट्रैटेजी क्या होगी? बॉस, यहीं पर पूरा खेल टिका है। हमारी रणनीति का नाम है बाय ऑन डिप्स। अरे घबराइए नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है, जब बाजार थोड़ा नीचे आए अपने मजबूत सपोर्ट लेवल पर, तो वहां खरीदारी का मौका ढूंढना है। बस वही पुराना फंडा, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। तो ये है हमारे खेल के मैदान की 2 सबसे जरूरी लाइनें। 25,156 है हमारी डिफेंस लाइन, मतलब सपोर्ट, बाजार को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और 25,330 है हमारी अटैक लाइन, यानी रेजिस्टेंस, जिसे पार करते ही हम एक बड़ा मूव देख सकते हैं। तो अब सवाल है कि खेल में एंट्री कब लेनी है। बहुत आसान है। पहला, जब निफ्टी हमारी डिफेंस लाइन यानी 25,156 से बाउंस बैक करे, वापस ऊपर जाए। और दूसरा, जब निफ्टी हमारी अटैक लाइन 25,330 को तोड़कर उसके ऊपर टिप जाए। बस इन्हीं 2 मौकों का हमें इंतजार करना है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। पेश है सोमवार के हमारे 5 धुरंधर खिलाड़ी, जिन पर हम सबकी नजरें रहने वाली हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है सिप्ला। देखिए, फार्मा सेक्टर तो वैसे ही सेहतमंद चल रहा है, और सिप्ला इस टीम का वो ऑलराउंडर है जो किसी भी बॉल पर छक्का मारने का दम रखता है। सिप्ला के लिए गेम प्लान बड़ा सीधा है। जैसे ही ये शुक्रवार के हाई के ऊपर टिकता है, हमें खरीदारी का सिग्नल मिल जाएगा, और सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा शुक्रवार के लो के ठीक नीचे। सिंपल और एकदम इफेक्टिव। अगला खिलाड़ी है सरकारी बैंकों का कप्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक सेक्टर वैसे ही आग उगल रहा है, और एसबीआई इस पूरी रैली को सामने से लीड कर रहा है। एसबीआई के लिए प्लान थोड़ा संभलकर है, जैसे बड़े कप्तान खेलते हैं। हमें देखना होगा कि ये शुक्रवार के हाई के ऊपर कम से कम 15-30 मिनट तक टिक टॉक करता है या नहीं। कंफर्मेशन के बिना नो एंट्री बॉस। और अब मैदान में एंट्री ले रहा है ऑटो सेक्टर का स्पीडस्टर मारुति सुजुकी। इस स्टॉक ने हाल ही में क्या जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। मारुति के लिए रणनीति है ब्रेकआउट की, मतलब जैसे ही ये शुक्रवार के हाई को पार करे, इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और हमारा स्टॉप लॉस, वही हमारी भरोसेमंद जगह, शुक्रवार के लो के नीचे। लिस्ट में चौथा नाम है बजाज ऑटो। जब भी मोमेंटम की बात होती है ना, तो इस खिलाड़ी का नाम जरूर आता है। ये टॉप गेनर्स में लगातार अपनी जगह बना रहा है। अच्छा, बजाज ऑटो हमें 2 मौके दे सकता है। या तो शुक्रवार के हाई के ऊपर इसे खरीदें, या फिर अगर ये थोड़ा नीचे आकर शुक्रवार के लो के पास सपोर्ट लेता है, तो वहां भी एक अच्छी एंट्री बन सकती है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल प्लान है। और हमारा 5वां और आखिरी खिलाड़ी है डॉक्टर रेड्डीज। फार्मा सेक्टर की हवा इसके साथ है, और ये एक बहुत ही भरोसेमंद परफॉर्मर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए हमें फॉलो थ्रू बाइंग पर ध्यान देना है। इसका मतलब है, जब ये शुक्रवार के हाई को पार करे, तो हमें देखना है कि क्या दूसरे खरीदार भी जोश में आकर इसका पीछा कर रहे हैं। अगर हाँ, तभी एंट्री लेना सबसे सही रहेगा। सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस अपनी पुरानी जगह शुक्रवार के लो के नीचे ही रहेगा।
ठीक है टीम, हमने मैदान और खिलाड़ियों दोनों को समझ लिया है। अब खेल शुरू होने से पहले एक कोच की तरह कुछ आखिरी और जरूरी नियम जान लेते हैं। इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। और यह है आज का गोल्डन रूल। अगर बाजार गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलता है तो भागते हुए ट्रेड में मत कूद जाना, वो एक धोखा हो सकता है। हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो बस 3 बातें गांठ बांध दीजिए। पहला, झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए 15 से 30 मिनट का सब्र जरूरी है। दूसरा, अपना फोकस लीडरशिप वाले सेक्टर्स पर रखें, जैसे पीएसयू बैंक और फार्मा। और तीसरा, सबसे जरूरी, बिना स्टॉप लॉस के मैदान में कभी कभी भी न उतरें। तो अब आखिरी सवाल ये है कि क्या सोमवार को ये लीडरशिप सेक्टर अपना विजय रथ जारी रखेंगे? क्या हमारे चुने हुए खिलाड़ी मैच जिताएंगे? इसका जवाब तो हमें कल बाजार खुलने पर ही मिलेगा। तब तक